आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है? और इसके रिजल्ट के बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि हम लोग के पास दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करना है कि 0 से पाई बाय 2 log sin x dx या फिर 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ log cos x dx। इसका वैल्यू दिखाना है हम लोग को पाई बटे 2 log 1 बाय 2 डी बेस ई, है ना? तो चलिए इसको देखते हैं, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल है उसको आई बोले, ठीक है? आई कितना है? वो 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, ठीक है? दोनों में से हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है? इसको सपोज कर लिया कि ये आई है हमारे पास, ठीक है? आप एक ठो यहाँ पे जैसे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार से है कि अगर सपोज करो कि 0 से एफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि दोनों लिमिट को जोड़ करके फिर उसको x से माइनस करना है, ठीक है ना? a माइनस एक्स हो जाए। ये प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा? आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है? बहुत ही आसानी से, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 से पाई बाय 2 लॉग, ये आपका हो जाएगा cos x, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो cos x होता है। इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया इक्वेशन 2, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज कौन सा अप्लाई किया उसको बगल में आप जरूर लिखिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो चेक करने वाले को, ठीक है? अब क्या करते हैं हम लोग को कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव या वी गेट, है ना? तो ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आई आई मिलके हमारा ये 2i हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा कि दोनों में सेम लिमिट होने के वजह हम इसको एक ही इंटीग्रल साइन में लिखते हैं, और इसको लिखता हूँ log sin x और प्लस का log cos x, ठीक है? दोनों को एक ही इंटीग्रल साइन में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का लिमिट सेम था, ठीक है? अब एक लॉग में आप प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि लॉग अगर m प्लस n है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, m अपॉन n लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये चीज हमारा बन जाएगा 2i इक्वल टू ये होगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन, सॉरी प्लस में यहाँ पे हम ये एक मिस्टेक हो गया, प्लस में यहाँ पे log m इंटू एन लिखा जाता है, ठीक है? तो ये होगा log m इंटू एन लिखते हैं, यानी कि sin x इंटू cos x लिखेंगे, sin x इंटू cos x dx। यहाँ पे थोड़ा सा ये log m प्लस log n जो होगा वो log m इंटू एन होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2i का वैल्यू जो आया हम लोग के पास वो आया है कितना? 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin x cos x, ठीक? अब इसमें क्या करते हैं कि sin x cos x में एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि 2 sin x इंटू cos x जो होता है वो होता है sin 2x के बराबर, sin 2x के बराबर। लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x इंटू cos x हो गया, अपॉन का 2 कर दिए, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को इंटीग्रल ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin 2x अपॉन का 2 dx। अगेन इसमें हम लोग log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m बाय n का,
इसका ये फार्मूला जो होता है log m अपॉन n अगर है तो इसको लिखते हैं हम लोग log m माइनस log n, इस प्रकार से। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2i जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x और माइनस log 2 dx, ऐसा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इस पे क्या करना है कि 0 से पाई बाई 2 अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ log साइन 2x dx और इसमें हम लोग 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। तो log 2 कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, इसको रहने देते हैं 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx और इसमें log 2 बाहर आ जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन x होगा और ये कहां से कहां, 0 से पाई बाई 2। ठीक है यहाँ तक। तो इसका मतलब 2i का वैल्यू यहाँ पे अब क्या करते हैं, ये 2x को हम लोग पुट कर देते हैं t, है ना, या फिर इसको मैं i1 कह देता हूँ, इसको मैं i1 कह देता हूँ माइनस log 2 इंटू इसका वैल्यू अपर माइनस लोअर करेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा। इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ। वेयर i1 क्या चीज है, वेयर i1 जो है वो हमारा है 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx। अगेन इस पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे i1 के बारे में कि हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 2x को t माना, दैट इम्प्लाइज 2 dx का वैल्यू dt के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि dx का वैल्यू dt अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो 2x को t माना तो हम यहाँ पे लिमिट भी t के रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 है, व्हेन x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 0। और x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई। तो हमारा ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा इस प्रकार से, i1 इक्वल टू 0 से पाई log साइन t इंटू dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 दैट मीन्स 1/2 0 से पाई log साइन t dt। ठीक है, हाँ, और log साइन t dt और ये 0 से पाई है ना। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एक ठो यहाँ पे एक रिजल्ट था कि अगर मान लीजिए कि 0 से 2a fx dx आपके पास दिया गया है इस प्रकार से, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। ऐसा तब होगा व्हेन f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के बराबर हो जाए, और ये 0 हो जाएगा व्हेन f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए, है ना। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 से पाई log साइन t है। ठीक है, तो log साइन t में क्या होगा कि जैसे मैं एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लिया log साइन t, तो x की जगह अगर मैं लिख दूं कितना, i माइनस एक्स, तो कितना होगा ये log साइन पाई माइनस एक्स। और log साइन पाई माइनस एक्स का मतलब हुआ कि log साइन एक्स, है ना। फिर से वही आ गया, मैंने कि एफ एक्स मिल गया। इसका मतलब इस इंटीग्रल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए। इस पाई को हम लोग क्या कर सकते थे, पाई को हम लिख सकते थे 2 टाइम्स ऑफ, इसको ऐसा लिखा जाए i1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 log साइन t
और डी टी, यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी था तो यहाँ रख देते हैं, है ना। तो इस log sin t इस बात को फॉलो कर रहा है ना, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 2 0 से π/2 log sin t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो log sin t dt 0 से π/2 वाला में अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास ये क्या है, देखिए यहाँ पे 0 से π/2 log sin x dx क्या था हमारा, i था। अब यहाँ पे x के जगह t आने से कोई दिक्कत नहीं होता है, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रल चेंज नहीं होता है डी आई में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो I1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड के पास पहुंचते हैं, ये इक्वेशन थर्ड था, I1 की जगह कितना रखेंगे, I रखेंगे, है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो I1 की जगह में I रख दूं तो ये होगा 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू आई माइनस log 2 log 2 और π/2 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ तक। तो i अगर मैं इधर ले आऊं तो 2i में से i जाएगा तो i बराबर कितना आएगा, -π/2 log 2। ये भी आंसर यहाँ तक भी रह सकता है, बट इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया गया कि ये 2/1 है, तो 2/1 को क्या लिख सकते हैं, ये -π/2 log 2, है ना, और -log 1 कर सकते हैं, है ना। log 1 का वैल्यू वैसे भी 0 होता है ना, बट वो log 1 लिख दिए। तो इसको अगर माइनस कॉमन ले लिए तो आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो π/2 प्लस आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर log 1 माइनस log, तो log 1 माइनस log 2 को अगेन क्या लिख सकते हो, π/2 log 1/2, 2 दी बेस ई लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर था, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका आपको अपनाना पड़ेगा एग्जाम में, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ही काम में आएगा, है ना। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो आपको इस टाइप का मिलता रहे। धन्यवाद।